राजा यदि शत्रु की शक्ति को कम आंकता है तो वह अपनी ही राजगद्दी को न्योछावर कर बैठता है। आज का भारत एक उभरती हुई शक्ति विश्व मंच पर अपनी भूमिका को दृढ़ता से स्थापित कर रहा है, किंतु जैसे ही सूर्य की चमक बढ़ती है, अंधकार उसे निगलने की चेष्टा करता है। भारत अब केवल 2 सीमाओं पर नहीं, 3 ओर से घेराव की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और अब पूर्व में बांग्लादेश। पाकिस्तान पुराना शत्रु, पुरानी चालें। पाकिस्तान की कहानी नई नहीं है। आतंकवाद के माध्यम से भारत को अस्थिर करना उसका स्थायी मिशन है। हर बार जब भारत विकास की ओर बढ़ता है, पाकिस्तान का आतंक भारत के किसी कोने को रक्तरंजित कर देता है। मूर्ख शत्रु जो आक्रमण खुले रूप में करता है, उससे निपटना शरणक्य। चीन कूटनीति के पीछे विस्तारवाद। अरुणाचल से लेकर गलवान तक चीन सदैव भूमि को हथियाने के प्रयास में रहता है। शांतिपूर्ण वार्ता की मुद्रा में छिपा उसका वास्तविक उद्देश्य परिसीमा विस्तार है। चीन की सेनाएं केवल सीमा पर ही नहीं, बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों में नरम घुसपैठ कर रही हैं। जिस राष्ट्र की सीमा पर शत्रु बार बार आए, वह केवल भौगोलिक नहीं, मानसिक रूप से भी घिरा होता है। बांग्लादेश मित्र से संभावित शत्रु। अब चौंकाने वाला संकेत बांग्लादेश से आ रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड एल.एम. फजलुर रहमान जैसे पूर्व सैन्य अधिकारी, जो वर्तमान सरकार के निकट माने जाते हैं, भारत के उत्तर पूर्व को हथियाने की खुली वकालत कर रहे हैं। उनका कथन, यदि भारत पाकिस्तान से उलझे तो बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट पर अधिकार कर लेना चाहिए। चीन के साथ सैन्य समन्वय भी जरूरी है। जब कोई मित्र राष्ट्र तुम्हारे क्षेत्र की इच्छा जताने लगे तो समझो वह मित्रता का मुखौटा पहन चुका शत्रु है। भारत ने कभी बांग्लादेश की धरती की ओर कुदृष्टि नहीं डाली, उसके निर्माण में सहयोग किया, परंतु आज वही राष्ट्र भारत की पीठ में छुरा घोंपने की योजना बना रहा है, वह भी तब जब हम किसी और मोर्चे पर युद्ध में उलझे हों। आंतरिक खतरे, बिपिन रावत की भविष्यवाणी। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भारत को सचेत किया था, भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। आज वह आधा फ्रंट अब स्पष्ट रूप से बांग्लादेश के रूप में सामने आ रहा है। साथ ही देश के भीतर हजारों पाकिस्तानी नागरिकों का रहना शत्रु की संभावित स्लीपर सेल रणनीति की ओर इशारा करता है। आज भारत में कम से कम 5 लाख शादियां हो चुकी हैं, भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच। हाँ, दोनों तरफ से। भारतीय भी पाकिस्तान गए, पाकिस्तानी भी भारत आए। 5 लाख माता पिता, 25 लाख बेटे बेटियां, 25 लाख नाती पोते, कुल मिलाकर 50 लाख से ज्यादा लोग जिनका सीधा संबंध पाकिस्तान से है। अब सोचिए, क्या कभी सुना है दुबई, बहरीन या कुवैत की लड़कियां भारत में आकर शादी कर रही हैं? नहीं सुना होगा, क्योंकि वहां कानून लोहे जैसे हैं। वहां घुसपैठियों के लिए माफ नहीं। भारत में यह सब मुमकिन हो पाया क्योंकि हम आज भी फंसे हैं फॉरेनर एक्ट 1946 में। एक ऐसा कानून जो अंग्रेजों ने हमारे लिए बनाया था और जिसे हम आज भी डो रहे हैं। अब नया इमिग्रेशन एक्ट आया है साल 2025 में, लेकिन सच्चाई यह है, नई बोतल में पुरानी शराब भर दी गई है। भाई के बिना प्रेम टिकता नहीं। हाँ साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये भारत की अखंडता पर सीधा वार है। अब फैसला हमें करना है, सोते रहना है या जाकर अपने देश को बचाना है। राजा को शत्रु बाहर नहीं, भीतर के भेषधारियों से हारता है। समाधान, भारत की रणनीति क्या हो? राजनीतिक कठोरता, मित्र कहे जाने वाले पड़ोसियों के बयान और इरादों पर कड़ा राजनीतिक प्रतिवाद। सैन्य सुदृढ़ीकरण, उत्तर पूर्वी भारत को एक अतिरिक्त फ्रंट मानते हुए सेना की तैनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना। सार्वजनिक चेतना, भारतवासियों को झूठी मित्रता की कथाओं में से बाहर लाकर वास्तविक खतरों से अवगत कराना। गुप्तचर सुदृढ़ता, बांग्लादेश में हो रहे भारत विरोधी उभार की सूचनाएं समय रहते प्राप्त करना और उन्हें नियंत्रित करना। शांति की कामना करो किंतु शस्त्र को सज्जित रखो। भारत कोई आक्रांता नहीं है, परंतु यदि कोई राष्ट्र हमारी सीमाओं को लांघने का स्वप्न भी देखे, वह स्वप्न ही उसके लिए दंड बन जाए। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा, जो राष्ट्र अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता, वह अंततः अपनी संस्कृति भी खो देता है।